नमस्कार साथियों, मैं मुकेश विचर एक बार फिर आप लोगों के बीच में आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे धैर्य और संवेदनशीलता की बात करेंगे। आजकल अक्सर एक चीज देखने को मिल रही है कि बहुत छोटी उम्र में लोग आत्महत्या जैसा बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 50-60 साल की उम्र के होते हैं और उसके बाद में सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेते हैं और अपनी जिंदगी की ई लीला तो खत्म करते ही करते हैं, लेकिन साथ में परिवार को एक ऐसा दंश दे जाते हैं जो पीढ़ियों तक उस परिवार को झेलना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि कोई इंसान इतना ज्यादा दिमागी रूप से अपसेट हो जाता है, दिमागी रूप से इतना विक्षिप्त हो जाता है कि उसे आत्महत्या जैसा दंश झेलना पड़ता है। इसका जो मुख्य कारण अगर मैंने जहां तक खोजा है वो ये है कि हमारी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, हमारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अब ये सहनशीलता और ये संवेदनशीलता किस प्रकार से खत्म हुई, ये हम छोटी छोटी बातें अगर हम देखें तो जब बच्चे छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं हम उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर उन्हें किसी चीज के लिए हमें उन्हें उल्हाना देते हैं, तो उस वक्त उनका जो रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के फलीभूत घर वाले जिस प्रकार का एक्शन उस पे लेते हैं वो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा इस बात कि एक इस प्रकार का उन बच्चों को उनका माइंडसेट इस प्रकार बना दिया जाता है कि आपने अगर ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, एक अंधाधुंध एक ऐसी दौड़ जिस दौड़ का कोई अंत नहीं है, अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहनों से, अपने नाते रिश्तेदारों से एक ऐसी दौड़ प्रारंभ कर दी है हमने कि उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। पड़ोसी अगर स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आया है या कोई भाई स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आया है तो वहां मन में खुशी की बजाय एक गिल्टी फील हो रहा है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बाद में हम एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिस कदम के बलबूते पर अगर वो कदम हमारा सफल नहीं हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ खो दिया है। जबकि आप ये देखिए कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जो जिन्होंने रामायण लिखी थी उससे पहले उनका बैकग्राउंड क्या था। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब वो एनडीए का इंटरव्यू देने के लिए गए और उनका एनडीए में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे। उस वक्त एक सज्जन ने उन्हें ये कहा कि हो सकता है आपका यहां सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने आपको किसी और बड़े काम के लिए चुना है। वहां से उनकी जिंदगी बदलती है और वो इस देश के सर्वोच्च पद पर भी जाते हैं और आज भी उन्हें अगर वैज्ञानिक जगत की बात करूं मैं तो सबसे बड़े आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं शिक्षा जगत की भी बात करूं तो वो बहुत बड़ा नाम उनका है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन कमी जिस चीज की आई है वो सबसे बड़ी कमी है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हम केवल और केवल एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो रियल लाइफ की बजाय केवल रील लाइफ में है। हमें केवल और केवल सोशल मीडिया के आधार पर जिंदगी जीनी है। किसका स्टेटस ज्यादा बढ़िया है, किसने गाड़ी कौन सी अच्छी ले रखी है, या वो तो चंद दिनों में ही करोड़पति बन गया। हमने उसकी मेहनत को नहीं देखा है। हमारी हर आदमी की परिस्थिति एक अलग होती है। तो जो भी बच्चे डिप्रेशन में होते हैं वो एक बार आप इस चीज को जरूर सोचें कि क्या आपके इस आत्महत्या वाले कदम के बाद में कुछ बचता है। आप एक बार कल्पना करिए कि आपके परिवार में किसी और ने आत्महत्या की है, उसके बाद में आपको किस प्रकार का दंश झेलना पड़ेगा। तो आप यही दंश दूसरों को देकर जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये तो मेरा अंत हो चुका, उस अंत के आगे भी एक नई शुरुआत होती है। और आपको मैं बता दूं, इस दुनिया में जो इतिहासकार जिन्होंने बहुत बड़ा इतिहास लिखा है वो सब लोग उन्हीं में से निकलते हैं कि जिन्होंने हमेशा ये सोच लिया ना ये तो मेरा अंत है, और वहां से जो नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि हर अंधेरे का एक नया सवेरा जरूर होता है। जब भी रात होती है उस रात का एक नया सवेरा जरूर होता है। आइए आप, ये तो प्राकृतिक खेल है कि सुबह सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन वो दूसरे दिन जरूर उदय होता है। तो इस बात को आप निश्चित तौर पर
गांठ बांध लें। और ये जरूर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि मौत किसी चीज का हल नहीं है। मौत केवल और केवल आपके घर वालों को दिया जाने वाला एक ऐसा दंश है जिसे उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। तो इस पर आप जरूर गौर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।